हेलो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत नमस्कार। मैं सिद्धार्थ आप सभी बच्चों का नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने भी एमपी पीएनएसटी बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आप भी वेट कर रहे हो कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी और साथ ही साथ में आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, चाहे वो जनरल के आप स्टूडेंट हो, ईडब्ल्यूएस के हो, ओबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं वन बाय वन करके। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सबके लिए हम बात करेंगे काउंसलिंग कब से लेकर के क्या कट ऑफ रहेगी फर्स्ट राउंड की। बीएससी नर्सिंग जीएनएम दोनों के लिए रहेगी। अगर आप चाहे जीएनएम के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हैं, दोनों लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी मन में डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट बच्चों का यही है कि सर जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना वो लगभग लगभग 15 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होगी। कब होगी? अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होगी। इससे पहले नहीं स्टार्ट होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, इस काउंसलिंग में ना बच्चों बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, उनको कॉलेज अलॉट नहीं होता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, काउंसलिंग एक जो ना बहुत ही ज्यादा बच्चों क्रिटिकल प्रोसेस होती है। यानी कि अगर आपने काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसे सही से नहीं की तो क्या होगा पता है? आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। सही सुना आपने, मार्क्स अच्छे होंगे, अगर आपने काउंसलिंग की प्रोसेस सही से नहीं की है तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी। ऐसा बहुत बार होता है, बच्चों के मार्क्स अच्छे होते हैं फिर भी उनको कॉलेज अलॉट नहीं होते हैं। कारण सिर्फ एक ही होता है कि उन्होंने अपनी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग सही से नहीं की होगी। आप घबराएं नहीं। अगर आपके मन में डर है कि सर अब हम काउंसलिंग कैसे करेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे ताकि हमें कॉलेज मिल जाए, मैं आपको बता दूं, आप नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो। जैसे ही चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी, सबसे पहले हम आपको सही और सटीक तरीका बताएंगे जिससे आपके कम नंबर होने पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट में टॉप प्राइवेट कॉलेज अलॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हमने बात डिस्कस कर ली, आपका जो काउंसलिंग है वो 15 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होने वाली है। कब होने वाली है? 15 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी आपको कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 15 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट करने वाली है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दोनों दोनों के बारे में। चाहे आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, चाहे आप जीएनएम करना चाहते हो, कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज के लिए भी। हम दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जीएनएम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। हम क्या बात करने वाले हैं? कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद हम गवर्नमेंट जीएनएम के लिए बात करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में वीडियो को जरूर देखना, पूरा आपको मिलेगा। देखो, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। उस गवर्नमेंट कॉलेज में भी सबसे पहले हम जनरल स्टूडेंट्स की बात करेंगे, ओबीसी स्टूडेंट्स की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, एससी स्टूडेंट्स की बात करेंगे, एसटी स्टूडेंट्स की बात करेंगे। देखो, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनमें बताया है कि एक सेफ स्कोर ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूं वो फर्स्ट राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया है वो फर्स्ट राउंड की नहीं है, वो ओवरऑल बताई है कि भाई इतने नंबर आपके हैं तो आप सेफ हो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन हम फर्स्ट राउंड की कॉलेज कट ऑफ डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज बच्चों ये जान लो कि एमपीपीएनएसटी को क्वालिफाई करने के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? क्योंकि अगर आपके मार्क्स क्वालिफाइड के मार्क्स से कम हैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हो पीएनएसटी, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा? सबसे पहले हम क्वालिफाइड मार्क्स जानेंगे। क्या जानेंगे? क्वालिफाइड मार्क्स जानने वाले। वही देखो बच्चों, जनरल का वही लगभग 50% के आसपास रहता है। ठीक है, अब रूल बुक में चेक कर लेना, इससे ज्यादा नहीं होगा। और यहाँ पर ओबीसी एसटी एससी का 45, ओबीसी का 45 और एसटी एससी का कितना रहता है? 40% के आसपास रहता है। जैसे कि आपको पता है कि आपको 100 नंबर का पेपर हुआ था तो जितने परसेंटेज उतने ही नंबर, यानी कि अगर आप जनरल से हो अगर और आपके 50 से कम नंबर हैं तो आपके बहुत कम चांसेस हैं भैया कि आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो। क्या हो? फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो। और ओबीसी से हो, अगर आपका 45 से कम है तो आपका बहुत कम चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो। जनरल में कितना बताया मैंने? जनरल में मैंने बताया कि 50% से कम नहीं होने चाहिए परसेंटेज। आप 50 नंबर भी बोल सकते हो। और वहीं पर अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपको कितने होने चाहिए? 45 होने चाहिए मिनिमम। एससी एंड एसटी की बात करें तो मिनिमम
40 परसेंटाइल होने चाहिए, तब जा करके परसेंटाइल बोल रहा हूँ, सॉरी परसेंटेज बोल रहा हूँ, तब जा करके आप क्वालिफाइड होगे। क्या होगे? क्वालिफाइड होगे। क्या होगे? क्वालिफाइड होगे। इससे कम अगर नंबर है आपको, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलना फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो देखो, अगर हम कट ऑफ की बात करें, अब मेन कट ऑफ की बात करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी हो और जनरल में अगर आपके 55 से लेकर के, ठीक है, 50 के बीच में नंबर हैं, तो फिर आप मान के चलो कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वहीं पर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स 52 से लेकर के 56 मार्क्स के बीच में हैं, तो आपको फर्स्ट राउंड में जो आपकी सीट है वो मिल जाएगी। वहीं पर अगर आप एससी कैंडिडेट हो, तो फिर आपके मार्क्स अगर कितने 45 से लेकर के कितने नंबर 50 नंबर के बीच में आप लाई करते हो, तो आपको मिल जाएगी। एसटी कैंडिडेट हो तो देखो, भले आपका 40 परसेंटेज है, तो यहाँ पर आप 40 नंबर से लेकर के अगर आपका 50 के बीच में आता है, तो फिर आपको चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखो, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि एमपी में बॉयज़ को कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, नो गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, ओनली गर्ल्स को मिलता है। ठीक है, किसको मिलता है? ओनली गर्ल्स को मिलता है। और गर्ल्स के लिए यही एग्जैक्ट कट ऑफ। अब देखो, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी जो अदर स्टेट की होंगी, यूपी की होंगी, ठीक है, छत्तीसगढ़ की होंगी, राजस्थान की होंगी, बिहार की होंगी, जिन्होंने एमपी में फॉर्म फिल किया था। मैं बता दूं, अगर आप जानना चाहती हो आपके कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, तो याद रखना, आप किसी भी कैटेगरी से, ओबीसी हो, एससी से हो, एसटी से हो, आपको ये नंबर नहीं देखने हैं, आपको जनरल वाले कट ऑफ देखनी है। आप जनरल में काउंट किए जाओगे। इवन बिहार में रह के आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एमपी में आने के बाद आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। देखो, हमने यहाँ पर बात कर ली कि भाई फर्स्ट राउंड के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली, तो मैंने यहाँ पे बता दी, आप इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लगभग लगभग इसी के आसपास जाएगी। हाँ, 2-4 नंबर का हेर फेर हर समय, हर बार, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस एग्जाम में भी होगा कि भैया आपने जो बताया था ना, उससे 2 नंबर ज़्यादा कट ऑफ चली, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर कम चली जाए। और मान के चलो कि आप 2 नंबर, सभी लोग कम ज़्यादा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सब लोग ऐसा जोड़ के चलना। ये रही बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ। किसकी? बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ। अगर हम जीएनएम की बात करें, किसकी बात करें? जीएनएम की। तो देखो बच्चों, जीएनएम में कुछ नहीं, सेम क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी एक ही हुआ था, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी एक है। बस आप ये देख लो, आप नंबर्स का थोड़ा सा डिफरेंट देख लो कि भाई कितना नंबर पे आपको मिलेगा। जीएनएम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? जीएनएम की। तो जीएनएम में ना, जितना मैंने कट ऑफ आपको बीएससी नर्सिंग में बताया है ना, उससे थोड़ा सा 2 नंबर आप कम मान के चलो। जैसे मैंने बीएससी नर्सिंग में 55 से 60 के बीच में, 50 से 55 के बीच में बताया था, आप मान के चलो कि अगर आपके 55 नंबर से लेकर के 52 के बीच में है, तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो मैंने वहाँ पे 45 से लेकर के 50 के आसपास बताया था। तो आप मान के चलो, अगर आपके कितना 45 बताया था ना, जो भी बताया मैंने, कितना ओबीसी के लिए बताया था, 52 से 55 के बीच में, कितना 52 से 55 के बीच में बताया था। तो आप मान के चलो कि 48 से लेकर के आपके 50 मार्क्स है, तो आपको मिल जाएगा। और एससी कैटेगरी से हो, आपका अगर 44 नंबर से लेकर के 45 भी है, तो भी आपको मिल जाएगा। और एसटी कैंडिडेट हो, 40 से लेकर के 45 मार्क्स के बीच में अगर आप लाई कर रहे हो, तो आपको जीएनएम का मिल जाएगा। देखो बच्चों, पहली चीज़ ये है कि एमपी में ना जीएनएम के और नर्सिंग के अलग अलग सीट्स हैं। क्या है? अलग अलग सीट्स हैं। भले एग्जाम एक साथ हुआ है, लेकिन इनकी सीट्स अलग अलग हैं। अलग अलग एडमिशन्स भी होगा, अलग अलग काउंसलिंग, अलग नहीं होगी, काउंसलिंग एक साथ होगी, और हो सकता है काउंसलिंग अलग अलग भी हो। वो चीज़ 15 अक्टूबर के बाद जब उसका नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग का, उसी टाइम पे पता चलेगा। तो मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए होंगे भाई, कब से काउंसलिंग होगी, कितने नंबर वालों को एडमिशन मिलेगा, कितने वालों को नहीं मिलेगा। और देखो, एक दूसरी बात कहते हैं, देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया होगा कट ऑफ, यही क्वालिफाइड वाली, क्या बताया था? क्वालिफाइड वाले बारे में बताया था कि 50% क्राइटेरिया है नंबर लाने के लिए, अगर आपको एमपी में बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करना है। लेकिन आप खुद सोचो, मान लो 75 नंबर, मान कह लो 75 नंबर ही तो हाईएस्ट है ना, जो फर्स्ट रैंक आई है उसके 75 मार्क्स ही तो आए हैं। और आप सोचो 50 से 75 के बीच में सिर्फ 25 नंबर है का डिफरेंस है, यानी कि सिर्फ 25 नंबर ही ज्यादा आपसे बच्चों के हैं। और इस 25 नंबर में कितने हजारों स्टूडेंट्स आए हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं। तो आप सोचो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम ऐसे हैं जिनका क्वालिफाइड ही नहीं है, तो क्या उन्हें कॉलेज तो नहीं मिलेगा? बट रूल के अकॉर्डिंग तो उन्हें कॉलेज नहीं मिलना चाहिए। तो देखो बच्चों, अब जो कॉलेज है ना, कॉलेज में सीटें जाएंगी खाली,
और कॉलेज वालों से ये चीज़ सहन तो होगी नहीं भैया कि हमारा कॉलेज में सीटें खाली रहें, एडमिशन्स ना हो, हमारी भी इनकम ना हो, सेशन खराब हो जाए, ऐसा तो चाहेंगे नहीं। तो ये जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ना बच्चों, वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कम किया जाएगा और कम नंबर पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। इवन अगर आपको 35 प्लस मार्क्स हैं, 35 से लेकर के 50 के बीच में अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वो बात अलग है कि आपको टॉप मिलता है, थोड़ा मिडल में मिलता है, लो मिलता है, वो अलग की बात है। लेकिन अगर आप 35 से लेकर 50 के बीच में लाई करते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। मुझे लगता है मैंने सारे डाउट आपके क्लियर किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।